वगैरह भी जिस तरह यूथ क्लब में अक्सर यूथ हमारे पास आती है और जब भी हम उनसे कुछ पूछते हैं, अगर कोई भी मसला लेके आते हैं, कोई पोर्नोग्राफी एडिक्शन में मुब्तला है, कोई ड्रग्स एडिक्शन में मुब्तला है या कोई ऐसे बुरे काम में हराम रिलेशनशिप में मुब्तला है, जब उसे पूछा जाता है, जब डिग डाउन किया जाता है तो रूट कोज यही नज़र आती है कि उसके दोस्त है, दोस्तों ने पहली दफ़ा उसको कहा कि आप इस चीज़ को ट्राई कर लें या इस चीज़ को देख लें। तो वगैरह भाई, आप इन दोस्तियों के बारे में क्या कहेंगे जो दोस्तियाँ गुमराही की तरफ ले जाती हैं और इंसान को वहाँ तक ले जाती हैं कि इंसान वापस नहीं आ सकता? सुभान अल्लाह। रबी भाई, मैं पिछले दिनों बहुत बड़े आलिम दीन हैं मरहूम रहिमहुल्लाह शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन, मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था। तो उस किताब के अंदर उन्होंने 3 किस्म के दोस्तों का जिक्र किया। आप फरमाते हैं कि पहला वो दोस्त होता है जिसको सदीक़ मनफ़अह उन्होंने कहा, जिसको आप इंग्लिश में अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं, जो फ़ायदे का दोस्त है। यानी जब तक आपसे फ़ायदा मिल रहा है तब तक वो आपके साथ है। जब उससे फ़ायदा मिलना बंद हो गया तो ना सिर्फ वो आपसे दूर हो जाता है बल्कि कई दफ़ा वो आपसे नाराज़ भी हो जाता है। आपसे बेनिफिट मिल रहा था तो बड़ा खुश था, जैसे ही आपने अपना हाथ रोका तो नाराज़ हो गया, उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकी आपसे, तो बुग़्ज़ और अदावत पर आ जाता। तो ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह की दोस्ती की मिसाल दी, वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात फ़इन उअतू मिन्हा रदू व इन लम युअतू मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून। कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं मुनाफ़िक़ीन जो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, एतराज़ करते हैं आप जब माल तकसीम करते हैं। अगर तो आप इनको दे दें तो बड़े खुश हो जाते हैं और अगर ना दें तो नाराज़ हो जाते हैं। यानी इनका ताल्लुक़ आपसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बुनियाद पर है। जब तक उनको बेनिफिट हो रहा है आपके साथ हैं, आपकी सोहबत में भी रहेंगे, आपसे बड़े वादे भी करेंगे कि हम आपके साथी हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके यार हैं, आपके हमदर्द हैं। लेकिन जैसे ही फ़ायदा मिलना बंद हो गया तो ना सिर्फ दूर हो गए बल्कि क्या किया, नाराज़ हो गए, अदावत पर आ गए, बुग़्ज़ पर आ गए। तो ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सदीक़ लज़्ज़ह, वो बंदा जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और लज्जत में आपका दोस्त है। क्या मतलब है? यानी जब तक शुगल मेला मौजूद है वो आपके साथ है, जब तक इंजॉयमेंट मौजूद है आपके साथ है, जैसे इंजॉयमेंट ख़त्म हुई वो आपसे दूर हो गए। यानी वो सिर्फ तब आपसे मिलता है जब उसको कुछ ना कुछ लज्जत मिलती। मिसाल के तौर पे जैसे आपने पोर्नोग्राफी की मिसाल दी, ये आमतौर पे यही दोस्त हैं जो इंसान को लज्जत, इस तरह की जो लज्जत वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ लेके जाते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह की दोस्ती की मिसाल सूरह फुरक़ान के अंदर दी कि क़यामत के दिन वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। हाय काश मैं बर्बाद हो गया, अफसोस कि मैंने किसको अपना दोस्त बना लिया, मैं उसको दोस्त ना बनाता अपना। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्री बअद इज़ जाअनी, उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसने मुझे मिसगाइड कर दिया ज़िक्र से। यानी अल्लाह की तरफ से जब नसीहत आई तो उसने मिसगाइड कर दिया या डिविएट करवा दिया। तो ये दूसरी किस्म की दोस्त। और तीसरा दोस्त कौन है? मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन फरमाते हैं सदीक़ फ़दीला, ये वो बंदा है कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसकी वजह से आप बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, वो आपको रेप्रिमेंड भी करता है। जहाँ जहाँ आपकी अखलाकियात में कमी होती है वहाँ पे वो आपकी मदद करता है कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर। तो मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये वो शख्स है जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा होता है। वो मुश्किलात दीन की भी हो सकती हैं, वो चैलेंजेस लाइफ के भी हो सकते हैं, वो पर्सनल स्ट्रगल्स भी हो सकती हैं, वो एडिक्शंस के हवाले से स्ट्रगल्स हो सकती हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप फरमाते हैं कि ये वो दोस्त है जो इंसान के लिए बड़ी फजीलत और बड़ी ही वर्चू का सबब बनता है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक यार की, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। अगर मैंने किसी को दोस्त बनाना होता तो मैं सैयदना अबू बकर को बनाता, लेकिन मैंने अल्लाह ताला को अपना खलील बना दिया। ये जो टाइटल है खलीलुल्लाह के, ये 2 हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने दी। एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास टाइटल मिला। बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह के रसूल के साथ जो दोस्ती है उसकी एक मंजर कशी आप देखिए। जब आप हिजरत फरमा रहे थे तो आप गार सौर में आप दोनों मौजूद हैं और दुश्मन बिल्कुल गार के मुंह पर खड़ा है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल को फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल आप घबरा गए और आपके दिल में परेशानी थी और आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट थे और आपने कहा अल्लाह के रसूल अगर इन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो हम पकड़े जाएंगे। तो उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان کو کیا کہا؟ جیسے کہ قرآن مجید میں کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک طرف آپ کو یہ ایک منظر کشی نظر آتی ہے ہجرت کے موقع پر، یہ دوستی کا آپ کو ایک منظر نظر آتا ہے۔ اب 2 years ڈاؤن دا لائن غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سامنے 1000 کا لشکر دیکھا، آپ پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے آپ کے دل میں بھی ایک گھبراہٹ ہوئی کہ میرے پاس تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور آپ نے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ اس کو پورا کر، آتی ما وعدتنی، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ آج مجھے عطا کر وہ۔ اور یہاں تک کہا کہ اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت میں تیرے سامنے لے کے آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی، تو نے ان کو ہلاک کر دیا، لم تعبد فی الارض، زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں اور آپ اس طرح رو رہے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی اور آپ کا جسم اوپر سے آپ کی جو کمر تھی وہ ننگی ہو گئی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست تھے وہ قریب آئے اور آپ نے ان کی چادر ان کے کندھوں پر رکھی اور پیچھے سے لپٹ کے آپ کو کیا کہا؟ یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک سینجز لک ما وعدک، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ضرور جو آپ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرے گا، اور آپ بس کر دیجئے۔ اب دلاسا دے رہے ہیں، یعنی وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ ڈریے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ آپ کا وعدہ پورا کریں گے۔ تو یہ جو رشتہ ہے نا، یہ اصل میں وہ دوستی ہے جو اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ دوستی کو ایک بہت پیسو ایکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے، خود بخود دوستی ہو جاتی ہے، کلاس فیلوز ہیں جو دوستی ہوگی۔ ہم کبھی بھی ایکٹیولی خود دوستی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں دوستی ہوتی ہے کی نہیں جاتی، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو چاہیے کہ ایک بندہ جب دوست بنائے تو خوب سوچ سمجھ کر دوست بنائے۔ تو دوست بنانا چاہیے، آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ اچھا ہے آپ جا کے اس سے دوستی کریں، اس پہ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے، ایموشنل انویسٹمنٹ کرنی پڑے، وقت دینا پڑے، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے کانشیسلی، جو یا تو اپرچونٹی کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر کوئی انٹرٹینمنٹ یا شغل میلے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کے لیے ڈسٹریکشن بھی ہیں، ڈیویشن بھی ہیں۔